बारिश के कहर ने एक बार फिर नांदेड़ की मिट्टी में दर्द की गहरी लकीरें खींचती है। आसमान से बरसती आफत मानो लोगों के लिए अब काल बन चुका है। हम इस समय मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले में हैं और साथ ही हम इस समय एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जो पूरे तरीके से पानी में तब्दील हो चुका है। ये गांव है हसनाल का और यहाँ पर अगर आप देखें तो हसनाल में स्थित लगभग 5 ऐसे गांव जो पूरे तरीके से आपको पानी में तब्दील नजर आएंगे। ये नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं है। यहाँ पर हुई बारिश ने मानो ऐसा एक मंजर बना दिया है जिससे लोग अब शायद सालों तक उभर ना सके। आप जो अपने सामने देख रहे हैं वो दरअसल एक तालाब या एक नदी नहीं बल्कि गांव का रास्ता था जिस पर लोग चलते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, लोग अपने खेत में जाते थे। लेकिन अब जो यहाँ के हालात हो गए हैं मानो यहाँ पर सांस लेना अब लोगों के लिए दुश्वार हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सामने आपको जितने घर नजर आ रहे हैं वो अब घर नहीं रहे हैं, वो पूरे तरीके से पानी में तब्दील हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा यदि किसी को नुकसान हुआ है तो वो है यहाँ के किसानों का। एक किसान, खासतौर पर महाराष्ट्र के किसान, जब वो मेहनत करते हैं और जब अपनी फसल बोते हैं तो इस उम्मीद के साथ बोते हैं कि आगे चलकर जब उन्हें इससे आमदनी मिलेगी तो वो अपना घर चला सकेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, अपने बच्चों की शादी करा सकेंगे। लेकिन सालों की मेहनत मानो कुछ घंटों की बारिश में पूरे तरीके से तार तार हो गई। आपके सामने जो आप घर देख रहे हैं उसमें जितनी गोनियां पड़ी है उन तमाम गोनियों में अनाज रखे हुए थे। लोगों ने अनाज जमा कर रखे थे कि उन्हें बेचेंगे और पैसे कमाएंगे, लेकिन क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि एकाएक वो पूरी गोनी में जितने अनाज थे सब के सब सड़ कर रह गए और वो अब इस हालात तक सड़ चुके हैं कि उसे मानो अब जानवर तक ना खाए, इंसान तो खाने की दूर की बात रही। यहाँ पर जितने घर थे, जितने पक्के मकान थे, वो पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। हम जहाँ पर मौजूद हैं वो खुद एक घर की छत पे हम खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर खतरा उतना ही ज्यादा है। मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखें तो यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है। लोग जिन्होंने काफी सालों तक मेहनत कर एक फ्रिज खरीदा होगा, वो फ्रिज अब पूरे तरीके से जो है भंगार हो चुका है और इसे जैसे तैसे निकाल कर इस घर की छत पर रखा गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये घर जो है ये खुद पूरे पानी में लबालब डूबा हुआ है। जितने फर्नीचर, जितने कपड़े और जितने अनाज पड़े हुए थे वो अगर आप देखें तो पूरे तरीके से अब सड़ चुके हैं। लेकिन आखिरकार सवाल यही उठता है कि प्रकृति के इस कहर पर आखिर इसके पूरे ब्लेम जो है वो किसके सर पर लादा जाए, क्योंकि एक और जहां सालों साल जो बारिश होती है उसके चलते लोगों में डर होता है, लेकिन क्योंकि घर उनके पास यही है तो इसे छोड़कर आखिर वो जाए कहाँ। ना सिर्फ ये बल्कि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने कुछ लोगों से बात करनी चाहिए जो इसी गांव से मौजूद है। अब आप विचार करिए कि आपके पास आपके घर में जितने गहने दागीने पैसे होंगे उसे आप कहाँ रखेंगे। जाहिर सी बात है आप उसे या तो बैंक के लॉकर में या अपने घर के कबर्ड के तिजोरी में संभाल कर रखेंगे। लेकिन अगर हम आपको यहाँ का दृश्य दिखाए तो ये डिब्बा आप देखिए, इस डब्बे में एक परिवार ने बड़े ही परिश्रम के साथ अपने गहने, दागीने और कई पैसे जो हैं वो सजो कर रखे थे, किसी कामवश रखे रहेंगे। लेकिन अब इसमें आपको गहने कम और बारिश की पानी जो है वो ज्यादा नजर आएगी और ये पैसे अब किसके हैं ये भी पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि आखिर जो लोग यहाँ पर रहते थे उन्हें रिलोकेट कर लिया गया है। जिसके हाथ में ये डब्बा है उनसे जानते हैं ये आपको कहाँ से मिला और क्या आप भी इसी गांव में के हैं? मैम मैं मेरे रिश्तेदार है ये और मैं खुद एक फौजी हूँ। मैं भी छुट्टी पर था, इनके साथ ही था, कल से टीम में मैं भी शामिल हूँ। और अभी हमारे रिश्तेदार ने बताया कि अंदर यही एक कीमती सामान है, कम से कम पूरी जिंदगी की कमाई 4-5 लाख के गहने, इतना सामान मुझे इन्होंने बताया कि यहाँ पे है। तो मैं अभी भी घर में अपने गले तक पानी है, अंदर जाके ये एक डिब्बा उतना निकाला मैं और कम से कम पूरे गांव में हर घर के 50-50 बोरी अनाज पूरा पानी में मिल गया। एक रात में पूरी जिंदगी में कमाई पूरी तब्दील हो गई पानी में। इतना भी है, लोग
इतने ऐसे कहाँ जाएंगे अभी इतने। सब तहस नहस हो चुका है। आप बताएं कि आप सेना से हैं, क्या कुछ यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस किस प्रकार जारी है और कितने लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है? अभी जैसे जानकारी के मुताबिक जिस दिन रात में परसों 1:30 बजे पानी घुसा था, लोगों को इतना टाइम भी नहीं मिला कि भागने तक, गांव छोड़ के भागने के लिए। तब तो उसी के बीच में 5-6 लोगों की मौत हो गई। अभी 4 बॉडी तो मिल गई है और भी 1-2 बॉडी फंसी हुई है। आपके घर के लोग अभी कहाँ पर हैं, सुरक्षित हैं? सुरक्षित अभी गांव के बाहर पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर 3 दिन से वो बैठे हुए हैं। पूरे सिर्फ एक टॉर्च हाथ में लेके चल गए, उसी के ऊपर वो 3 दिन से बैठे हुए हैं। यहाँ पे बारिश हर साल इतनी ही ज्यादा होती है, तो आप लोग किसी सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं चले जाते? यहीं पर आप लोग रहते हैं, पानी भर जाता है, फिर दिक्कत होती है। नहीं, ऐसा है ना, सुरक्षित जगह तो बहुत है, लेकिन यहाँ से एक 10-15 किलोमीटर बड़े डैम है। अभी पता नहीं था इतना डैम से अचानक पानी घुसेगा। पता तो सब है, लेकिन अचानक से टाइम ही नहीं मिला किसी को कि ना अंदाजा था इतना पानी अचानक से भरेगा। आधे घंटे के अंदर पूरा गांव ये पेड़ों के ऊपर चला गया था पानी। अब तक इस पूरे बाढ़ ग्रस्त इलाके में हुए भारी बारिश के चलते 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। लेकिन आखिर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों की मौत का जो जिम्मेदारी है वो कौन अपने सिर लेगा, क्योंकि प्रशासन अपने तरफ से काम कर रही है। लोगों का कहना है कि वो हर साल कोशिश करते हैं कि बारिश में वो खुद को बचा सके, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि यहाँ से निकलना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर इन 5 लोगों में से जिस एक महिला की मृत्यु हुई है, उसका घर ठीक मेरे पीछे मौजूद है। इसी घर में वो महिला रहती थी और जब बाढ़ आया, जब यहाँ पर पानी उनके घर में पहुंच गया, तो वो जैसे तैसे दोबारा से भागकर अपने घर में आई ताकि वो कुछ सामान जो है अपना लेकर यहाँ से निकल सके। लेकिन क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भर चुका था कि वो यहाँ से निकलने में नाकाम रही और इसी में उनका दम घुट गया और वो चल बसी। उनका परिवार कहाँ पर है, उन्हें इस बारे में पता है नहीं पता है, ये तक उन्हें जानकारी जो है फिलहाल नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद जो आप यहाँ पर टूटे घर, जो बिखरे हुए खेत और जो बेबस चेहरे देख रहे हैं, ये बता रहा है कि आखिर लोगों की समस्या बारिश में कितनी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमारे खुद के जो पैर हैं वो पूरे तरीके से मिट्टी में आपको लबालब नज़र आएंगे। और जैसे तैसे हमने इस घर के छत पर जो है पहुँचे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो जब भी कैमरे को देख रहे हैं या फिर जब भी हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके आँख में आपको सिर्फ आंसू ही आंसू नजर आएगा। आपको दूसरी ओर दिखाते हैं, वहाँ पर उस गांव की महिलाएं जो दोबारा से गांव में लौटी हैं, अपने कुछ सामान यदि उन्हें मिल सके इस आस में वो यहाँ पर आई है, लोगों से मदद की गुहार लगा रही है कि यदि कुछ सामान हो तो वो दोबारा से उसे ले जा सके। उनके ठीक ऊपर आप जो घर देख रहे हैं वो कभी कुछ दिन पहले तक, कुछ घंटे पहले तक वो पक्के मकान हुआ करते थे, लेकिन बारिश का कहर इस प्रकार बरपा कि ये टूटकर अब सिर्फ कड़ी और पत्थर में तब्दील हो गए हैं। सिलेंडर, गैस, ड्रम, तेल, खाना, अनाज, जो कुछ आप देखेंगे, जो कुछ आप सोचेंगे, वो अब सिर्फ मानो कचरा यानी कूड़ा बन चुका है, क्योंकि ना उसे अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसे खा सकते हैं, और यदि आप इस्तेमाल करना चाहें भी तो आप उसे रखेंगे कहाँ, क्योंकि जो लोगों का घर था, जो उनका आशियाना था, वो तो रहा ही नहीं। मेरे पीछे जो आप ये मलबा देख रहे हैं, ये कभी एक घर हुआ करता था। कई महिलाओं ने अपने इसी प्रकार के घर को सजाया था और सजाने के बाद वो अपने परिवार के साथ इसमें रह रही थी। लेकिन आखिर बारिश का कहर इस प्रकार भरपा कि ये महिलाओं ने अपने घर को खो दिया और उस घर में जो पाई पाई जुटाकर इन्होंने अपना घर बनाया था, वो घर अब मलबा बन चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए हसनाड़ जो ये गांव है, इस गांव की महिलाएं हैं और उनके परिवार से जुड़ी हुई कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप इसी गांव की हैं? हाँ, इसी गांव की हूँ। यहाँ पर ये जो घर के हालात दिख रहे हैं, आपका घर यहाँ पे कहाँ पर है और क्या हुआ? अभी घर कैसा है, कंडीशन कैसी है घर की? कंडीशन तो बहुत खराब है, वहाँ पीछे आगे है घर और कंडीशन बहुत खराब है। कुछ बचा है घर के अंदर कुछ सामान? नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है सब जगह। आपने कोशिश की अपने घर से अपना सामान निकालने की? सामान निकालने की कोशिश करेंगे तो वो सब हो ये अच्छे से
बाहर नहीं रह जा पाएंगे ना, इसलिए वो सामान वहीं को वहीं छोड़ दिए और बाहर निकल गए। यानी अगर आप सामान निकालने की कोशिश करेंगी तो आप खुद नहीं निकल पाएंगी घर के खुद अंदर। नहीं निकल पा रहे थे, तो इसलिए जल्द से जल्द बाहर निकलना था, इसलिए सामान वहीं का वही, कुछ खाने के लिए नहीं और कपड़ा अंग में रखने के लिए नहीं। घर में आपके कितने लोग हैं और अभी घर में पानी किस लेवल तक है? पानी तो अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन सामान निकल नहीं रहे हैं हम। तो आप अपने घर से कितने बजे निकली जब बारिश कितने समय तक हो चुकी? बारिश तो 1:30 बजे चालू हुई थी और सब वही का वही रखकर निकालने का ही ऐसे बाहर आ रहे थे। हमारे पीछे जो ये घर है, ये घर कैसा था? अभी तो पूरा पत्थर और मलबा हो चुका है। ये घर बहुत अच्छा था और ये बहुत बड़ा वाड़ा था, हमारे यहाँ वाड़ा बोलते थे इसे, और ये वाड़ा था और इस प्रकार हो गया ये। यानी वाड़ा था ये, यहाँ पे लोग आके आते रहेंगे। आते थे, रहते थे, अच्छा था, न्यायालय था। अच्छा, हमारे गांव के ये सरपंच का वाड़ा था और यहाँ एक न्यायालय था सरपंच का। आपने अपने हाथ में ये ले रखा है डब्बा, ये लग रहा है ये डिब्बा बच गया है, लेकिन इसके अंदर जो सामान है वो अभी पानी में इसमें थोड़ा जा चुका है। क्या है ये? मिर्च है, पिसा हुआ लग रहा है। पिसा हुआ है, घर में पिसा हुआ है, लेकिन अंदर पूरा पानी भर गया है, देखो। आपका है डिब्बा है? हाँ। और यानी जब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, आप लोग कैसे निकले घर से? क्या हुआ था उस बारे में ज़रा बताइए कि वो दृश्य कैसा था? दृश्य ऐसा था कि पानी आ रहा है ये हमें मालूम ही नहीं था। हम खाली सो रहे थे और अचानक वो हमारे आसपास रहते थे कि नहीं, उन्होंने बोले दादा आकर कि पानी बहुत आ रहा है देखो। हमें लगा नहीं आता होगा, इतना कभी हुआ ही नहीं है ना। फिर बाद में वो पानी इतना आया कि एक से एक 5 सेकंड तक बात करते करते पानी इतना घुस गया कि पूरा सिर के लेवल तक पानी आ गया। फिर कुछ लेना नहीं, कुछ नहीं, खाली जान बचाने की खातिर घर से निकल गए, खाली किसी तरह घर से बाहर निकल पड़े। बस जैसे तो घर से बाहर घर से निकलना था, खाली जान बचानी थी। जान बचाते बचाते अकेले हमारी एक भाभी तो चली ही गई। हाँ, वो भाभी वहाँ जो रहती थी। भाभी जी वहाँ रहती थी, वो जरा हाइट में कम थी, जरा ज़्यादा ये था, उनका वेट ज़्यादा था, उन्हें नहीं आने वाली थी, इसलिए वो अंदर ही फंसी गई, उसे आना ही नहीं हुआ, बाहर निकल ही नहीं पाई। लोग मदद नहीं करने गए? मदद करने के लिए टाइम नहीं था, रात के 2 बजे थे। 2 बजे के क्या काढ़ो, लाइट नहीं, कुछ नहीं, खाली 4 बजे तक वो खाली जिंदा थी, फोन लगा रही थी, लेकिन कौन जाता कौन आता, सबके सिर के ऊपर पानी चला गया था। और ये दिख रहा है जो वाड़ा है, ये बुरुज के ऊपर तक पानी आ गया। अब कौन दिखता, कौन बचाता? जितनी कोशिश करनी थी वो कर चुकी, लेकिन अपनी जान गवा बैठी उन्हें। आपके परिवार यहाँ पे कब से रहते हो? मैं मेरे जन्म से रहती हूँ यहाँ। मैं यहाँ मेरे जन्म से रहती हूँ। ये मेरा रहे वाला, बचपन वाला, खेलने वाला सब कुछ है ये। और ये अब ऐसा हो चुका है, पत्थर देखो ऐसा हो चुका है। बुरा लग रहा होगा? बुरा तो लगता है ना, बुरा लगने की क्या बात है। 3 दिन से रो रहे हैं तो रोना भी नहीं आ रहा है, देख देख के छाती फट गई है। रोना भी नहीं आ रहा अब? बचेंगे नहीं क्या, ऐसा लग रहा था। अब रोने का क्या है, देखो रो रो के तो बुरा हाल हो ही चुका है, अब क्या करना है। देखो कुछ सामान बचा है घर के अंदर, कुछ लग रहा है बचा होगा जिसे निकाला जा सकता है अभी भी? अब निकाला जा सकता है, लेकिन बचा भी होगा तो जाएंगे कैसे? देखो ये तुम देखो, पीछे देखो, आगे देखो, घर देखो, रास्ता नहीं बचा है, जाने नहीं आ रहा है, कैसे जाएंगे, कैसे बचाएंगे? खाने के लिए नहीं, गैस नहीं, कुछ खाली कुछ नहीं। हम सिर्फ निकले हैं। अब जैसे अपन खाली सहेली के घर जैसे जाते कि नहीं, वैसे निकल गए अपन घर से बाहर, वैसे से निकले। देखो अब आने तक तो घर खाली पूरा बरोबर हो गया। देखो मुझे नहीं लगता कि अभी जल्दी जैसे ठीक हो पाएगा, जैसा ये हालात। ये तो नहीं ठीक हो गया। आप लोग फिर कहाँ रहोगे, क्या खाओगे? अब तक क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो? अब क्या खा रहे हैं क्या नहीं, ऐसी हालत है। देखो कोई आ रहा है, खिचड़ी लेके आ रहा है, बैठे खा रहे, कोई पानी दे रहा है, पी रहे, वैसे बैठे रह रहे। रोटी, कपड़ा और मकान, किसी भी इंसान को जीने के लिए इन 3 चीजों की बेहद जरूरत होती है। लेकिन अगर आप नांदेड़ जिले के कुछ घरों का हाल देखें, ना सिर्फ कुछ बल्कि लगभग हजारों लोगों के घरों का हाल देखें, तो वो कुछ इस प्रकार है कि जो अनाज है वो पूरे तरीके से अब सड़ चुके हैं। लोग
ना तो इस अनाज को खा सकते हैं और ना ही किसी को ये दे सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कपड़े पहनते हैं वो अब बचे नहीं और घर का हाल हुलिया आप मेरे सामने देख ही पा रहे हैं। ये घर है जो नांदेड़ जिले के आउटस्कर्ट्स पर मौजूद है और यहाँ के आप ये हाल देखिए कि आसपास जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही नज़र आएगी, क्योंकि बारिश का कहर इतना ज़्यादा था कि लोगों के पास ना तो खाने के लिए अनाज बचा, ना पहनने के लिए कपड़े और ना रहने के लिए मकान। छोटे बच्चे जो अक्सर स्कूल अपनी किताबें लेकर जाते हैं, उनका किताब अब एक पानी में सड़ा गला कुछ पन्ने बन चुके हैं। जिस खिलौने के साथ वो खेला करते थे वो अब मानो कूड़ा बन चुका है। माँ जो अपने घर में अक्सर बर्तन में खाना पकाती है, रखती है, वो खाने में अब आपको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी नजर आएगी और घर की जो छत है जिसे बनाने में एक इंसान की जिंदगी गुजर जाती है, वो छत अब महज ईंट और पत्थर बन चुके हैं। पेड़ मानो यहाँ पर किसी भी समय गिर रहा है। घर की जो दीवारें हैं वो कभी भी टूट सकती है। लोगों को अपना घर छोड़ना गवारा नहीं, लेकिन जीना तो पड़ेगा, इसलिए उन्हें इस घर से निकालकर किसी सेफ शेल्टर में फिलहाल रखा गया है। लेकिन वो अब भी इसी आस में है कि इस घर को वो दोबारा खड़ा करेंगे। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि यहाँ पर अब घर बनना और घर में लोगों का रहना नामुमकिन है। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हम लोगों से लगातार जानना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से ज़्यादा उनके आंसू बहुत कुछ बयां कर दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों के सामान, उनकी यादें, उनके तमाम वो चीज़ें जिसे वो सजो कर रखे थे, वो सब अब बस मिट्टी का हिस्सा बन चुके हैं। लोग रो रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने या तो अपनों को गवा दिया है या फिर उनके अपने उन्हें नहीं मिल रहे हैं, वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जैसे तैसे उन्हें उनके लोग मिल जाए, वो दोबारा से वो अपने घर में तो नहीं, इस घर में उनके साथ जो लोग रहते थे उनके साथ एकजुट हो जाए। ना सिर्फ लोग बल्कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो लोग गाय और भैंसे पाला करते थे वो भी अब इस मलबा का हिस्सा बन चुके हैं। तबाही बहुत बड़ी है। देखना होगा कि यहाँ के रहने वाले स्थानिकों को आखिर इस तबाही के मंजर से निकलने में और कितना समय लगेगा और आखिर उनके इस घाव पर मलहम कब और कैसे लगेगा। ये बिजली का बल्ब अब ना जाने दोबारा कब जलेगा। इस पूरे गांव की जो बिजली है वो कट चुकी है। जो टावर है वो अब आउट ऑफ संपर्क हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच हम एक ऐसे घर में पहुंचे जहां बिजली की खोज करने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन की हमें एक किताब बरामद हुई। हो सकता है कि इस घर में कुछ ऐसे छात्र, कुछ ऐसे बच्चे रह रहे हों जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को पढ़कर शायद कुछ बड़ा खोज करने का सपना देखते हों, उसकी तरफ काम कर रहे हों। लेकिन महज कुछ घंटे की बारिश और उनके सपने, ये किताब और इसके पन्ने अब मानो पानी में पूरे तरीके से लबालब हो चुके हैं, भीग चुके हैं और अब इसकी कंडीशन आप देख रहे हैं। उस बच्चे के हाथ शायद अब ये किताब दोबारा कभी ना आए। लेकिन बात ये उठती है कि आखिर उसके सपनों का क्या, जिस किताब को पढ़कर वो बिजली की तरह ही कुछ और बड़े ख्वाब देख रहा हो। शायद वो अपने परिवार को इस घर से निकालकर एक बड़े आशियाने में ले जाना चाहता हो। लेकिन अब जिस प्रकार की बारिश हुई है उसने इस बच्चे के सपने को पूरे तरीके से झकझोर कर रख दिया है। ना सिर्फ एक बल्कि इस गांव में सैकड़ों ऐसे लोग, सैकड़ों बच्चे जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, खेत में फसल उगाते थे, साल में एक बार उन्हें बेचकर अपने घर में, अपने जेब में, अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहते थे। और इसी बारिश ने, इन्हीं बारिश के बूंदों ने आखिर उनके सपनों को तार-तार कर दिया। What exactly, is the main cause for such scenarios to occur in this region of Nanded? The prima facie reason is the unprecedented rainfall in this area and also in catchment area of Bidar and Udgir Taluk of Latur. So that is more than 200, 300.
So the topography and the unprecedented rainfall, that is a prima facie reason. So were there warnings issued before for the people to rescue them and shift them beforehand? Warning issued time to time from since the onset of monsoon. However, there was reluctancy on part of villagers. They are not willing to shift, but still we are now trying to convey them our feelings. And the alternative arrangement, there are some complaints from their side. They are saying that this after gauge filling, we have decided that there should be technically there should be not more than 30% storage. But all these factors actually due to this extra rainfall, that storage goes up to 45-50%. So that is one of the second reasons. So what are the figures so far of people rescued and what is the death toll that has been raised? 300 people have been rescued and the death toll is 9. Out of that, 8 bodies have been recovered. One is still we are searching that. So 9 is the death toll. Okay, and sir, also my last question to you would be, how are the rescue operations currently underway, and is there also an alert for the upcoming days and all of the people have been rescued and shifted to safe homes? Yes. All have been rescued and shifted. There is no issue. Now we are focusing on the facilities to be given, like food, shelter, clean water, electricity, medical camp, health camp. So that is underway, and they are totally 24/7. All the machineries are engaged. Thank you so much for speaking to NDTV.